कैसे हो बच्चों? केम छो? सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मजामा। उबेनिस्ट विभव, उबेनिस्ट। अरे ये बहुत प्यारा टॉपिक है, यहां से हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। उबेनिस्ट विभव। इधर देखो भाई, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। उबेनिस्ट विभव मतलब कॉमन पोटेंशियल। देखो भाई, मान लो हमने दो गोले ले लिए, एक ए और एक, इसकी धारिता C1 और वोल्टेज V1, इसकी धारिता C2 और वोल्टेज। हमने दो गोले लिए, एक ए और एक, ए की धारिता C1 और वोल्टेज, और बी की धारिता C2 और वोल्टेज। फिर तुमने क्या करा, इन्हें दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। एक वायर के थ्रू धारिता तो अब भी सेम ही रहेगी, जितना C1 है उतना ही C2। अब हुआ क्या, पहले इनिशियल कंडीशन बढ़ते उसके बाद आऊंगे इस पे। हमने क्या करा, हमें निकालना है उभयनिष्ठ विभव। हमारी ये इनिशियल कंडीशन है, प्रारंभिक कंडीशन, कि एक गोला ए जिसकी धारिता C1 और वोल्टेज, और दूसरा गोला बी जिसकी धारिता C2 और वोल्टेज। कोई दिक्कत? इसका आवेश निकाल। देखो भाई, धारिता का फॉर्मूला होता है C=Q/V, तो Q इक्वल कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब सुनो, पहले वाले पे कितना आवेश होगा, तो Q1 बराबर C1 × V1, और दूसरे पे आवेश कितना होगा? ओके, कुल आवेश कितना होगा? C1 Q1 प्लस भाई कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू। तो ये हमें कुल आवेश मिल गया, इनिशियली कुल आवेश। ओके, पहले दो गोले थे, एक की धारिता C1 और वोल्टेज, बी गोला जिसकी धारिता C2 और वोल्टेज। अब C इक्वल होता है Q/V, C का नाम होता है धारिता, Q का नाम आवेश और V का नाम वोल्टेज। तो Q इक्वल हो गया C × V। इस पे कितना आवेश है? Q1 बराबर C1 × और इस पे कितना है? Q2 बराबर C2 × उसके बाद कुल आवेश Q1 प्लस, और Q1 का वैल्यू C1 V1 और Q2 का वैल्यू C2। अब सुनो भाई, फिर हमने क्या करा, इन दोनों गोलों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ये A और ये B। इसकी धारिता C1 ही रही और इसकी धारिता, और इनका एक कॉमन वोल्टेज बन गया V। जितना वोल्टेज A के लिए उतना ही वोल्टेज, इसका नाम ही रखा गया उभयनिष्ठ विभव। पहले विभव अलग था, इसका विभव V1 था और इसका विभव। जैसे ही तुमने वायर से कनेक्ट करा तो दोनों का विभव, ये धारिता C1 और ये धारिता, मतलब इन पे आवेश तब तक इंटरचेंज होता रह जाएगा जब तक दोनों के बीच में विभव सेम ना हो जा, और उसे ही बोलेंगे उभयनिष्ठ विभव। अब यहां पे आवेश कैसे निकलेगा? यहां के लिए भी आवेश ऐसे ही निकलेगा कि कुल आवेश, कुल धारिता कितनी होगी? C1 प्लस और वोल्टेज, तो वैसे ही तो निकला आवेश। और जितना आवेश पहले होता है उतना ही आवेश, यही तो था संरक्षण का नियम, कि जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। तो मान लो ये हमारा इनिशियल और ये इनिशियल आवेश और ये फाइनल आवेश। अब जितना पहले इनिशियल होगा उतना ही, दोनों को इक्वेट करा दे कि सर इनिशियल वाला फाइनल वाले के बराबर, और इनिशियल वाला आया C1 V1 प्लस, और फाइनल वाला आ गया C1 प्लस C2 V। तो भाई V यहां से मिला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस, ये मिला उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला?
अगर कोई ये फॉर्मूला भी भूल जाए कि उबेनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो फिर करने का क्या तरीका है? तू डायरेक्ट ये याद रखेगा कि उबेनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश अपॉन में कुल धारिता। ओके, कुल आवेश कितना? C1V1 प्लस और कुल धारिता C1 प्लस, तो वही बन जाओगा उबेनिष्ठ। उतारो फटाफट। करो भाई क्वेश्चन। करके दिखाना है कॉपी में करके। भाई कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था भाई? C1V1 और प्लस C1 प्लस, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, Q1 प्लस Q2 और C1 प्लस, क्योंकि Q1 प्लस Q2 का ही वैल्यू क्या था, और Q2 का C2V2 और VC, C मतलब कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। तो भाई सुन, उसने ये बोला कि एक संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है, तो यहां हमने C1 रखा, वोल्टेज कितना है V। उसके बाद कह रहा है हमने इसे क्या करा, बैटरी से हटा दिया, मतलब इस वोल्टेज से हटा दिया। बैटरी से हटाने के बाद इसे एक अनावेशित संधारित्र C2, मतलब एक संधारित्र है C2 जिस पे कोई आवेश नहीं है। अगर कोई आवेश नहीं है तो मान लो Q1 का, ये ऐसे बना ना फॉर्मूला, Q1 Q2 का वैल्यू 0 और C1 प्लस, क्योंकि भाई दूसरा अनावेशित है। अनावेशित का मतलब उस पर कोई आवेश, तो अनावेशित है तो Q2 का वैल्यू क्या हो गया, तो बस Q1 बचा ना, C1V1। Q1 कितना बन गया, C1V, और नीचे कितना आ गया, C1 प्लस। तो इसमें कोई बड़ी बात, उतारो फटाफट। देखो भाई, हमने उबेनिष्ठ विभव का फॉर्मूला पढ़ा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। या तो डायरेक्ट तू यहीं से ही कर ले, तू यहां भी ना इतना भी मत सोच, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला सोच। मैं तुझे बताता हूं कंडीशन, इसी फॉर्मूले को पकड़, एक ही फॉर्मूला। C1 तो C1 ही दे दिया, V1 कितना दे दिया V। भाई अब C2 तो C2 ही है, V2 कितना हो गया 0। अरे भाई इसका कोई वोल्टेज नहीं दिया, तो ये दो कंडीशन दे दी, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दे। तो भाई C1 तो C1 ही है, और V1 कितना हो गया V। अब C2 और V2 का वैल्यू अपॉन में C1 प्लस, तो ये तो 0 हो गया, कितना बचा C1V अपॉन में C1 प्लस। देख कौन सा ऑप्शन सही है, उतारो फटाफट। दोस्त खड़ा हो जा। हाँ, क्या आया उबेनिष्ठ विभव का फॉर्मूला? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस। डेरिवेशन पेपर में नहीं आता इसका, डायरेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन करने को आओगा। तो C1V1 प्लस अपॉन में C1 प्लस, याद रखना है इसे, कि उबेनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस। कोई बड़ी बातचीत हो गया? देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं अपने पास से दे रहा हूं, सुनो। सपोज करो C1 का वैल्यू है 2C, C1 का वैल्यू है, और ये वोल्टेज भी 2V। ओके, हमने दूसरा संधारित्र ले लिया, अनावेशित संधारित्र, जिसकी धारिता है 4C। C2 का वैल्यू कितना है 4C। कह रहा है इस क्रम में इसका विभांतर होगा। अरे C1 कितना दे दिया, और वोल्टेज कितना हो गया 2V, और C2 कितना दे दिया। अब करो क्या आंसर आओगा।
देखो भाई, C1 तो 2C है और V1 2V दे दिया और C2 4C। V2 खुद सोचना है, अगर वो अनावेशित है तो उस पर कोई वोल्टेज का वैल्यू 0 हो गया। अरे चूजो वाली हरकत मत करो, क्वेश्चन करो। आंसर मैच कर लियो, मैं भी करके दिखा दूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना। देखो भाई, C1 कितना दे रखा था 2C, V1 कितना दे रखा था C2 कितना दे दिया और V2 कितना था, उठा के रखो। तो भाई VC क्या बन जाओगा, C1 का वैल्यू 2C और V1 का वैल्यू C2 का वैल्यू, और V2 तो भाई अनावेशित है तो उसका वोल्टेज 0 रहा होगा। अब C1 कितना आ गया 2C और C2, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो 2 2 जा, ये बन गया 4CV और TC और 4C ये कट गया, तो ये बचा 4V/6। इसे 2 से काट दो, 2 2 जा, इतना आ जाओगा। हो गया भाई। सुनो भाई, अब है ना और ज्यादा कंसेप्ट पे चलते हैं। डायरेक्ट जहां से इस पे जो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आओगे, बुक के अंदर भी है, कर सकते हो। सुनो भैया, अब आगे की कहानी। हमने है ना ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 12CV²। और ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला 12ε0। ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है, ये ऊर्जा का फॉर्मूला है 12CV। ये हमारा दोस्त है ऊर्जा, और ये है ऊर्जा घनत्व। ये क्या है, ऊर्जा घनत्व। अब सुनो भाई, हमने फिर से वही 2 गोले ले लिए। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा में हानि। ऊर्जा में या ऊर्जा में कहीं कहीं 6 भी लिखा मिल सकता है, उसका मतलब भी यही है। ऊर्जा में लॉस इन एनर्जी, लॉस इन। सुनो भाई, ये एक गोला था जिसकी धारिता क्या थी C1 और वोल्टेज, ये था B जिसकी धारिता थी C2 और वोल्टेज। इनिशियली इनकी ऊर्जा की कितनी होगी, इसकी होगी 12C1V1², और इस वाले की होगी 12C2V2²। ये इनकी दोनों की मिला के इनिशियली ऊर्जा होगी, ये 12C1V1² और प्लस ये 12C2V2। इसके हिसाब से लिखा है ऊर्जा का फॉर्मूला 12CV² कि सर ए वाले की होगी 12C1V1² और बी वाले की होगी 12C2V2²। कोई बड़ी बात। अब सुनो भाई, अब हमने क्या करा, दोनों को कनेक्ट कर दिया। दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट करने के बाद प्यारे बच्चों, ये तो रहा C1 और ये रहा, पर दोनों का वोल्टेज सेम हो गया, दोनों का वोल्टेज। अब फाइनल लिखेंगे, ये था इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इनिशियल मतलब। अब आ गया फाइनल। फाइनल लिखने का तरीका हाफ, अब धारिता टोटल हो जाओगी C1 प्लस। अब आधे बच्चे जोड़ रहे, सोच रहे होंगे सर आप इन्हें जोड़ क्यों रहे, C1 प्लस C2, क्योंकि इनका वोल्टेज सेम है
और जब वोल्टेज सेम होता है तो वो समांतर क्रम होता है, और समांतर क्रम में डायरेक्ट एडिशन करते हैं। इनका विभव कैसा है? सेम, तो ये उभयनिष्ठ विभव हुआ। और जब विभव सेम होता है तो कौन सा क्रम होता है? और समांतर क्रम में धारिता का डायरेक्ट, तो हाफ C1 प्लस और कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, कॉमन विभव का। कभी कभी पेपर वाला इतना हरामी होता है, वो तुझे क्या करेगा, C1 का वैल्यू दे देगा और C2 का, और तुझे दे देगा V1 V2। क्या दे देगा? क्या होगा? फाइनल ऊर्जा निकाल लो या अंतिम ऊर्जा निकाल लो, तो तुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ C1 प्लस और VC का स्क्वायर। और VC निकालने के लिए अलग से जाना पड़ेगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 अपॉन में C1 प्लस, जब जाकर तू फाइनल अंतिम ऊर्जा निकाल पाओगा। देखिए तो तुझे करना आसान होगा कि हाफ C1 प्लस C2, किसकी जरूरत पड़ेगी? VC की, और VC अलग से निकालना पड़ेगा Q1 V1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस। अब ऊर्जा में लॉस कितना आया? मान लो पहले हमारे पास 100 जूल ऊर्जा थी, फिर ये चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद ऊर्जा कुछ कम हो जाती है, तो 100 में से ये बचा 60, 100 में से ये बचा, चेंज कितना आया? तो 100 में से 60 घटा दो, 40 जूल का आ गया। तो भाई डायरेक्ट मैं लिखता हूं तुझे इधर, जो डेल्टा यू होता है ना, ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में, ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हाँ ये अच्छा, वो C1 V1 था। अब देखो तुम्हें मेरे से ज्यादा आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस, आ गया ना तुम्हें मेरे से ज्यादा। अब सुनो, हमें ऊर्जा में हानि निकालनी, वैसे पेपर में इसका कोई डेरिवेशन करने को, डायरेक्ट जो ऊर्जा आती है ना सोल्व करके, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यू इनिशियल का, इनिशियल कितना आया था? हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ V2 का स्क्वायर माइनस फाइनल वाला हाफ C1 प्लस, फिर हमें यहाँ VC का वैल्यू रखना पड़ेगा। और प्रॉपर जब सोल्व करेंगे ना तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाके, फॉर्मूला सर क्या होगा? ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला होगा हाफ C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस और V1 माइनस V2 का। यहां से ये फॉर्मूला पकड़ ले, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। डेरिवेशन नहीं आता पेपर में, और आता भी होगा तो ये करके डायरेक्ट फॉर्मूला छाप दियो, कोई नंबर कटने वाला। अब सुन, ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला क्या आया? हाफ C1 इंटू अपॉन में C1 प्लस और V1 माइनस V2 का। मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट आंसर देगा। हाफ C1 इंटू अपॉन में C1 प्लस और V1 माइनस V2 का। तो ये होता है ऊर्जा में हानि। जब हम दो संधारित्र को आपस में चार्ज करेंगे तो जो उनमें ऊर्जा में हानि होती है तो वो होता है हाफ C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस और V1 माइनस V2 का। देखो भाई कह रहा पहला ये प्रॉपर क्वेश्चन जब पेपर में आओगे तो करना कैसे है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट आंसर आओगा। कह रहा 900 पिको फैराड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी? ये नॉर्मल कंडीशन है, डायरेक्ट फॉर्मूले वाली। तुम यहां पे इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, U इक्वल हाफ CV। तो भाई हाफ C कितना दे दिया? 9 पिको फैराड। तो भाई C ये जो 9 पिको फैराड है ना, इसे चेंज कर लो, पिको फैराड से फैराड में आने के लिए 10 की पावर माइनस 12, तो 2 जीरो खत्म होगी तो बचा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 10। कोई दिक्कत किसी को? भाई C का वैल्यू दे रखा था 9 पिको फैराड, 900 पिको, और पिको फैराड से फैराड में जाने के लिए 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो खत्म हो गए तो बचा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इतने फैराड आ गया। अब हमें क्या चाहिए? V। तो पहले C का वैल्यू रख दे, तो 9 इंटू 10 का पावर माइनस 10, 9 इंटू 10 का पावर माइनस, अब V स्क्वायर, V कितना दे रखा था भाई? 100 को ऐसे लिखते हैं 10 की पावर 2 का स्क्वायर। अबे भाई 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100।
अब पावर का हमेशा पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, पावर का हमेशा 9 का हाफ हो जाएगा 4.10 की पावर -10, और पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेगा 10 की पावर 4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आंखों का क्या धुंधलापन, दिखाई ना देना, समझ में ना आ जा, एंजाइटी, डिप्रेशन। 10 की पावर 4 में से ये गया 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। पहला पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट। फिर उसने क्या करा, कह रहा ये जो इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके, पहले हमने इसे 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, फिर वियोजित करा। वियोजित करने का मतलब होता है हटा दिया। क्या कर दिया? और किसी अन्य दूसरे 9 पिको फैराड संधारित्र से जोड़ दिया। तो कह रहा स्थिर ऊर्जा कितनी है, संचित ऊर्जा कितनी होगी। देख पहले नॉर्मल था, 100 वोल्ट से जुड़ रहा था, अब यहां से हटाया और दूसरे बिल्कुल सेम से जोड़ दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगा ऊर्जा का, डेल्टा यू बराबर हाफ C1 इंटू C2 और V1 माइनस V2 का। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सुनो भाई, हाफ C1 का वैल्यू कितना था 9 इंटू 9 पिको फैराड, तो 10 की पावर -12। देखो C1 का लिख दिया, फिर C2 भी तो इतना ही है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस। भाई जितना C1 था उतना ही V1 कितना था 100, और V2 कितना है। अरे भाई ये ध्यान से पढ़, इसे इससे जोड़ दिया, ये थोड़ी किसी वोल्टेज से जोड़ रहा था। 100 वोल्ट से था तो चार्ज ये वाला हुआ था ना, इस पे कोई वोल्टेज। फिर C1 प्लस, तो 9 इंटू में 900 इंटू 10 की पावर -12 और 900 इंटू 10 की पावर माइनस। कोई दिक्कत परेशान नहीं। ये हाफ भी नहीं, हाफ 900 इंटू 10 की पावर -12, 900 इंटू 10 की पावर माइनस, और 900 और 900 कितना हो गया 1800, और लास्ट में लगा देंगे 10 की पावर माइनस। अरे एक और एक 2 हो गया, 100 का स्क्वायर करेगा 10 की पावर। किसी को कोई प्रॉब्लम? 9 2 जा, ये खत्म हो गया, ये 19 कैसे लिख गया? अब सही है। अब सुनो भाई, 900 से ये खत्म हो गया और एक पावर से, अच्छा इससे ये खत्म कर दूं, इससे ये खत्म कर दूं, वाह रे वाह। चल तो साला सस्ता नशा कर लो भांग का। अच्छा अब यहां सुनो, ये लिख रहा 4x इंटू 5x और ये लिख रहा 3x प्लस 4x। तुम्हारे यहां ऐसे काट दें क्या पागलो? धरती पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 3x और 4x, इसका मतलब कितना है, एक ही x कटेगा। अरे ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इधर प्लस में है। इसका मतलब इसे सेम मान लो, ये 900 सेब और ये भी 900, तो 1800 सेब। वो मल्टीप्लाई में होता जब कटते। भाई कितने तेजस्वी बच्चे हैं, निमटा दो। और मेरे को लग रहा था डाउट होगा ये तुम्हारा, क्योंकि इससे अच्छा तो डाउट हो ही नहीं सकता। देखो भाई 9 2 जा, ये हो गया, ये एक पावर कट गई, तो नीचे कितना बचा 1/4। अरे 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेगा 900 और 12 में से 4 गया 8, फिर 2 0 और खत्म कर, और 9/4 ये आ गया 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। अरे भाई 9 को डिवाइड करेगा तो 4.5/2 आओगा, और 4.5 को 2 से डिवाइड करेगा तो इतना होगा। इसके अलग से पैसे ले लूंगा कैलकुलेशन सिखाने के।
सुनो भाई, कह रहा 9 पिको फैराड के किसी कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, तो कह रहा इसने कितनी ऊर्जा ली। दूसरे वाले की तो बात दूसरे पार्ट में करी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, हाफ सी वी। तो तूने सी का वैल्यू रखा 9 पिको फैराड को फैराड में बदल दिया, 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करके वी का स्क्वायर करा। इसमें तो कोई बड़ी बात, ये तो सस्ता ही जुगाड़ था। फिर उसने क्या करा, कह रहा मैंने इसे बैटरी से हटाया, बैटरी से हटाने के बाद इसे दूसरे वाले से लगा दिया। हुआ क्या होगा, ये तो चार्ज था और ये चार्ज, भाई दूसरे वाला जो लिया उस पर कोई चार्ज, पर धीरे धीरे ये उसे भी क्या कर देगा, चार्ज, और चार्ज करने में उसका कुछ लॉस हो जाएगा, उसका खुद का कुछ, वो लॉस ही निकालना था कि इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके किसी अन्य 9 पिको फैराड संधारित्र से संयोजित कर दिया गया। उसने खुद दिया, मतलब कि यहां से 100 वोल्ट की बैटरी हटाई और इसमें, तो यहां से कुछ ऊर्जा इधर, तो ऊर्जा में लॉस हो गया, ऊर्जा का कुछ, वही मांग रहा है वो। हाँ, स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी है, ये तुझे वर्ड पे काम करना पड़ेगा क्वेश्चन कर करके, क्योंकि इंग्लिश में तो डायरेक्ट लिख रहा होगा लॉस इन एनर्जी। अच्छा, अरे ये डाउट कैसे हो सकता है तुम्हारा, 10 की पावर इसमें से 12 कॉमन ले लो, तो 900 प्लस 900, और बाहर ले लिया मैंने 10 की पावर -12, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसी सिकल का बन जाओगा, बनेगा नहीं बनेगा। 900 और 900 कितना हो गया, एक बार ही आओगा, 2 बार नहीं आने का, वो प्लस में है ना कि मल्टीप्लाई में है। ऐसे मत काट दियो, वरना हेली खत्म हो जाओगा, बेचारे कुछ सांस लेने की बीमारी हो जाओगी। क्या, अच्छा, अब हमने इसे जोड़ा तो ये आ गया, 9 से ये कटा तो कितना आ गया, और एक 10 की पावर -12 से ये खत्म हो गया, 1/2 और 1/2 कितना बन गया, 1/4, एक 900 बच गया, और 12 में से 4 गया तो 10 की पावर -8 बच गया। 2 जीरो और खत्म कर दी, अरे 2 जीरो और खत्म करेगा तो 10 की पावर ये 9/4 बचा, और मेरे को तो डायरेक्ट ही पता था 9/4 इतना होता है, वरना तो डिवाइड कर ले 9 को, 4 2 जा 8, कितना बच गया, 1 पॉइंट लगा के 0, फिर से 4 2 जा बचा 2 पॉइंट लगा के 0, और 4 5 जा, ऐसे आया है। देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो तुम्हारा ही है, जब भी ऊर्जा निकालने को आवे ऐसा ड्रामा करेगा तो तुम्हें डायरेक्ट ये करना है। उतारो भाई फटाफट।